9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था विक्रम बत्रा। हिमालय की गोद में पले इस बच्चे के सामने बचपन से ही पहाड़ थे, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही पहाड़ उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेंगे। विक्रम पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय थे। उनके अंदर ऊर्जा थी, आत्मविश्वास था और कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। धीरे धीरे उनके मन में भारतीय सेना में जाने का सपना मजबूत होता गया। उनके लिए देश सेवा सिर्फ एक विचार नहीं थी, वह एक लक्ष्य बन चुकी थी। विक्रम बत्रा ने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण लिया। दिसंबर 1996 में वह भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल हुए। उनकी नियुक्ति हुई 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। युवा अधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेदारी अब सिर्फ अपने बारे में नहीं थी। उनके साथ सैनिक थे, एक यूनिट थी और सबसे बढ़कर देश का भरोसा था। सेना की जिंदगी ने उन्हें अनुशासन सिखाया, मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय लेना सिखाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने साथियों के लिए आगे खड़े होना सिखाया। 1999 में कारगिल क्षेत्र में स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में कई महत्वपूर्ण ऊंची पोजीशंस पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना के सामने चुनौती बेहद कठिन थी, क्योंकि ऊंचाई का फायदा विरोधी के पास था। भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना था। सामने खड़ी थीं खड़ी चट्टानें, बर्फ, कम ऑक्सीजन और बेहद कठिन मौसम। लेकिन भारतीय सेना ने तय कर लिया था, इन चोटियों को वापस लिया जाएगा। इसी अभियान का हिस्सा थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। कल्पना कीजिए, आप समुद्र तल से 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। सामने खड़ी है ऐसी पहाड़ियां जहां एक गलत कदम जानलेवा हो सकता है। हवा इतनी ठंडी कि शरीर जवाब देने लगे, और दुश्मन ऐसी ऊंचाई पर बैठा है जहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। साल था 1999। कारगिल की चोटियां युद्ध का मैदान बन चुकी थीं, और इसी युद्ध में एक 24 साल का युवा अधिकारी ऐसा नाम बन गया जिसे भारत आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेगा। नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा, और उनकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। ये दिल मांगे मोर। जून 1999 में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, पॉइंट 51440। ये पोजीशन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी को इस दिशा में कार्रवाई की जिम्मेदारी मिली। रात के अंधेरे में भारतीय सैनिक चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ता आसान नहीं था, चट्टानें, अंधेरा, ठंड और हर कदम पर खतरा। लेकिन टीम आगे बढ़ती रही। विक्रम बत्रा सिर्फ आदेश देने वाले अधिकारी नहीं थे, वह अपने जवानों के साथ आगे बढ़ रहे थे। यही नेतृत्व उनके साथियों का मनोबल बढ़ा रहा था। और फिर भारतीय सैनिक पॉइंट 51440 तक पहुंचने में सफल हुए। चोटी पर तिरंगा फहराया गया। एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई, और इसी विजय के बाद विक्रम बत्रा का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। कारगिल की लड़ाई अभी जारी थी। अब एक और बेहद कठिन क्षेत्र सामने था, पॉइंट 8523। यहां की लड़ाई ने भारतीय सैनिकों की परीक्षा की। विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ फिर आगे बढ़े। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ था मुश्किल समय में अपने सैनिकों के साथ खड़ा होना। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी की बन चुकी थी जो अपने जवानों का भरोसा जीत चुका था। और युद्ध में किसी भी हथियार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने साथी पर भरोसा। जुलाई 1999, पॉइंट 4876 के आसपास की लड़ाई बेहद कठिन हो चुकी थी। विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ अभियान में आगे थे। ये सिर्फ एक सैन्य पोजीशन हासिल करने की लड़ाई नहीं थी, ये उन जवानों के लिए
अपने साथियों को सुरक्षित आगे बढ़ाने की भी लड़ाई थी। चट्टानों के बीच अंधेरे में ऊंचाई पर भारतीय सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे और इसी दौरान विक्रम बत्रा ने एक बार फिर वही दिखाया जिसके लिए उन्हें उनके साथी जानते थे: साहस, नेतृत्व और अपने जवानों के प्रति जिम्मेदारी। एक रेडियो संदेश ने इस युवा अधिकारी को देश भर में पहचान दिला दी। उनके शब्द थे, "ये दिल मांगे मोर।" यह सिर्फ एक लोकप्रिय स्लोगन नहीं था। उस समय यह उनके आत्मविश्वास और जीत के बाद भी आगे बढ़ने की भावना का प्रतीक बन गया। एक लक्ष्य हासिल हो चुका था, लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ था। अभी और चोटियां थीं, अभी और जिम्मेदारियां थीं। 7 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान पॉइंट 8175 के क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को और कारगिल के सभी वीर जवानों को शत शत नमन।